कुछ लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार ओशो के गुरु कौन थे। ओशो को किस आयु में मृत्यु का एहसास हुआ था। दरअसल यह समय था उनके बचपन का समय, वह समय जब हमें कुछ याद भी नहीं रहता। 7 वर्ष की उम्र। ज्योतिषियों ने कहा था कि यह बच्चा या तो 7 साल तक ही जी पाएगा और अगर इससे बढ़कर जिया तब वह एक महान व्यक्ति होगा, और ऐसा ही हुआ। 7 वर्ष की आयु में उन्हें मृत्यु का एहसास हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ यह प्रश्न कि उनके गुरु कौन थे, वह किन्हें अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने किन से कुछ सीखा। आइए आज ओशो के इस दिन के साथ उनकी बातों की शुरुआत करते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचवाड़ा गांव, बरेली तहसील, जिला रायसेन, राज्य मध्य प्रदेश में हुआ। उन्हें जबलपुर में 21 वर्ष की आयु में 21 मार्च को वृक्ष के नीचे संबोधि की प्राप्ति हुई। 19 जनवरी 1990 को पूना स्थित अपने आश्रम में 5:30 बजे के लगभग अपनी देह उन्होंने त्याग दी थी। उनके जन्म का नाम चंद्रमोहन जैन था। ओशो रजनीश के बारे में आप बहुत सी बातें जानते होंगे और बहुत सी बातें आप जानना चाहते होंगे। कहते हैं कि एक बार उनकी कुंडली ओशो की नानी ने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को दिखाई थी। कुंडली पढ़ने के बाद वह बोले, यदि यह बच्चा 7 वर्ष जिंदा रहा उसके बाद ही मैं इसकी कुंडली बनाऊंगा, क्योंकि इसके 7 वर्ष से अधिक जीवन रहना संभव ही लगता है। कुंडली बनाना बेकार होगा, परंतु यह जीवित रह गया तो एक महान व्यक्ति होगा। और ऐसे ही हुआ। आज वह महान व्यक्ति, जिसे हम सब ओशो के नाम से जानते हैं, अपने पिछले जन्म में एक कठिन उपवास पर थे, जिसमें 3 दिन ही शेष रह गए थे, परंतु उनके हत्या कर दी थी। अपने इस जन्म के पूर्व 700 वर्ष पूर्व ओशो मृत्यु से पूर्व ही 21 दिन के उपवास की साधना कर रहे थे। 21 दिन के उपवास के बाद शरीर छोड़ना था। इसके पीछे कुछ कारण थे, लेकिन 21 दिन पूरे नहीं कर सके। 3 दिन बच गए। वह 3 दिन इस जीवन में पूरे करने पड़े। यह जीवन उसी जीवन के क्रम में है। ओशो जब पैदा हुए तो 3 दिनों तक ना तो रोए और ना ही हंसे। यह भी कहा जाता है कि ओशो के नाना नानी इस बात को लेकर परेशान थे, लेकिन 3 दिनों के बाद ओशो हंसे भी और रोए भी। नाना नानी ने नवजात अवस्था में ही ओशो के चेहरे पर अद्भुत आभा मंडल देखा। अपनी किताब स्वर्णिम बचपन की यादें, इन बातों का जिक्र उनमें किया गया है। ओशो के नाना ने बनारस के एक पंडित से उनकी कुंडली बनवाई। पंडित द्वारा यह कहा गया कि जीवन के 21 वर्षों तक प्रत्येक 7वें वर्ष में इस बालक को मृत्यु का योग है। ओशो अपने नाना और नानी को सर्वाधिक चाहते थे। उन्हीं के पास अधिकांश समय रहा भी करते थे। उनके जीवन के 7वें वर्ष में ओशो के नाना बीमार हुए। बैलगाड़ी से इलाज के लिए ले जाते समय ओशो भी उनके साथ थे और तभी उनकी मृत्यु हो गई। ओशो ने इस समय मृत्यु को इतने करीब से देखा कि उन्हें स्वयं की मृत्यु जैसा ही महसूस हुआ। जब वह 14 वर्ष के हुए तो उन्हें मालूम था कि पंडित ने कुंडली में मृत्यु का उल्लेख किया हुआ है। इसी को ध्यान में रखकर ओशो शक्कर नदी के पास स्थित एक पुराने शिव मंदिर में चले गए। 7 दिनों तक वहां लेटकर मृत्यु का इंतजार किया। 7वें दिन वहां एक सर्प आया तो ओशो को लगा कि यही उसकी मृत्यु है, लेकिन वह चला गया। तो मृत्यु से साक्षात्कार करवाया गया, उन्हें मृत्यु बोध हुआ। इसके बाद ओशो के कुछ बचपन के गुरु हुए। ओशो के 3 गुरु थे, मग्गा बाबा, पागल बाबा और मस्तो बाबा।
इन तीनों ने ही रजनीश को अध्यात्म की ओर मोड़ा, जिसके चलते उन्हें पिछले जन्म की याद भी आई। ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह जब अपने भारत भ्रमण पर थे तो जगन्नाथपुरी जाते वक्त रास्ते में उन्होंने ओशो के जन्म स्थान गड्डरवाड़ा पर कुछ देर समय बिताया। ईसा मसीह एक गड्डरिये थे, इसीलिए आज भी स्थान का नाम गड्डरवाड़ा है। 11 दिसंबर 1931 को ननिहाल कुचवाड़ा में जन्मे चंद्रमोहन जैन उर्फ ओशो अपने माता पिता के पास नरसीपुर में आकर रहने लगे। 1951 में उन्होंने स्कूल की शिक्षा पूरी की और दर्शन शास्त्र पढ़ने का निर्णय लिया। इसी सिलसिले में जबलपुर प्रवास कर रहे थे। रजनीश के साथ 1970 तक शिक्षण और भ्रमण की दीक्षा में संलग्न हो गए। 1970 से 74 तक मुंबई में भगवान श्री रजनीश नाम से प्रवचन किए। इसके उपरांत 1981 तक पूना आश्रम में रहकर एक से बढ़कर एक प्रवचनों की बौछार कर दी। 85 तक रहकर पूरी दुनिया को अपनी क्रांतिकारी देशना से उन्होंने हिलाकर रख दिया था। 85 में अमेरिका से निकलकर विश्व भ्रमण पर चले गए। 87 में दोबारा ओशो नाम के साथ पुनः आगमन हुआ और 19 जनवरी 1990 को वह इस दुनिया से महाप्रयाण कर गए। ओशो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बातें सुनने के बाद बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द हर कोई उनसे ऐसा प्रभावित होता है कि उनके बिना जीना असंभव सा लगता है। क्या आप पर भी उनका ऐसा ही प्रभाव है? ज़रूर बताइएगा।